नमस्कार। कई बार इंसान बहुत खुश होता है, अच्छा चल रहा होता है और जैसे कुछ ऐसे मूवमेंट देखता है ना तो दिल दहल जाता है और लगता है कि इस पे तो कुछ दो शब्द कहे जाएं, क्योंकि उसमें दुख तो है ही है, लेकिन जो उसमें सीखने की चीज मिली। तो मेरा तो यही है कि जो मैंने सीखा है, जो मैं कभी घर पे बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि 4 लोग खाएं तो पता लगे कि हाँ मैंने क्या किया। वैसे मैं कुछ चीज सीखती हूँ और जो मुझे लगता है कि भाई इससे मुझे इतनी हिम्मत मिली है, मुझे इतनी शक्ति मिली है, ताकत मिली है, या ये ऐसी चीज है कि ये चीजें, ये घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, होती भी हैं। किसी के साथ देर से होती है, किसी के साथ, देखो सबको आया है उसको जाना है, प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज ऐसी स्थिर नहीं है जो इस धरती पर रहे। लेकिन ये चीज ना कुछ ही समझदार लोगों को समझ में आती है कि हाँ ये सही है और हमें इससे कैसे फेस करना है। कल मैं देख रही थी, एक अम्मा वीडियो देख रही थी, तो एक अम्मा बूढ़ी थी, बिल्कुल बूढ़ी थी, दांत वात सब जा चुके थे, होंगी 80 समथिंग की। दो दादा को फोटो पे गुलाल लगा रही थी और ऐसे छाती पे रख के और धाड़ मार मार के रोने लग रही। तो देखो ये चीजें ठीक है, एक एज है और एक एज से इंसान जाता है, तो कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। अगर बिना एज के भी जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई इसका हमारा इतने दिन का साथ था। एक चीज और कहूंगी मैं कि मरने के बाद दुनिया रोती है ना, रोती है बहुत बुरी बुरी तरह। चाहे वो दिखाने के लिए रो के हम ना रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये बड़ी हमारे यहाँ बड़ी धारणा बनी हुई है कि रोना है, नहीं तो लोग कहेंगे किसको दुख नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि रोए नहीं तो किसी को दुख ना हो। या नॉर्मल इंसान जो आपको खुश दिख रहा है, क्या उसके अंदर दुख नहीं है? लेकिन कुछ लोग उसको सहन कर जाते हैं और कुछ लोग उसको व्यक्त कर देते हैं। लेकिन उसकी सॉल्यूशन, उसको उसको हमें कैसे झेलना है, ये सब हमारे अंदर है। और कई लोग इसको बहुत अच्छे से मतलब फेस कर जाते हैं। तो वैसे ही मैं बात करूंगी आज। एक चटोरी रजनी करके एक महिला है, फूड ब्लॉगर है। मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखो इंसान उसी को मतलब पसंद करता है जो उसके जैसा होता है। कुछ कुछ, सारा तो हम किसी के जैसा नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ नेचर हमारे, कुछ कुछ चीजें हमारी, कुछ कुछ आदतें हमारी एक दूसरे की मिलती हैं। और इंसान वैसी मूवी देखना पसंद करता है, वैसे इंसानों को देखना पसंद करता है, वैसे ही इंसानों में बैठना पसंद करता है, या सुनना पसंद करता है, या उनको सुनाना पसंद करता है। ये हमारी वो है, एक पहले से रही है कि हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को हम पसंद करते हैं। तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और मैंने आज उनकी वीडियो, मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो तो बहुत दिन से देख रही थी। और दुख मतलब मुझे तभी से था कि देखो दुख होता है तो दुख होता है, लेकिन वो एक अलग बात है कि किसी को कितना होता है, किसी को कोई पकड़ के बैठ जाता है, कोई उससे जीत जाता है। और ये सब तय है, लिखा हुआ है, ये होना है तो होना है। बहुत ही सुंदर बच्चा था, मैं उसको हमेशा देखती थी कि कहीं ना कहीं वो बच्चा, आज मैं पहली बार शायद बता रही हूँ वीडियो में कि वो बच्चा मेरे बच्चे की जैसा था। और मेरा बच्चा क्या, वो सब आपका सबका बच्चा है। और सबके बच्चे, एक दुनिया जहान के बच्चे हमारे बच्चे हैं, मैं यही कहूंगी। लेकिन वो चीज जो मैं देख रही हूँ, फेस कर रही हूँ, मैं जिसको जी रही हूँ, वो शायद आप ना जान पाए, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं जैसे मैं बिंदास माँ हूँ, वैसे ही वो भी बिंदास माँ हैं और माँ थी। तो वैसे ही मैं उनको बहुत ज्यादा देखती थी कि, और जैसे वो बच्चा था कि वो कभी कुछ भी पहनती थी, मेरी तरह बिंदास घूमती थी, तो कभी कभी उस बच्ची के फेस पे होता है ना, पता है क्या है, कई लोग इसको बेवकूफी बोलेंगे, और इतना बड़ा बच्चा और वो कुछ कह ही नहीं रहा, लेकिन पता है मासूमियत होती है, ये किसी किसी में होती है। जो जानता भी है, जो सब समझता है, सब समझता है। आप यकीन मानना, जो मेरे पास एक बेटा है और वो भी ऐसा ही है कि मेरे को कभी कभी कुछ नहीं कहता, बेबी डॉल, स्वीट हार्ट, डार्लिंग ऐसे करके बात करता है। और वो वैसा ही है जैसे आज उसने बताया, मैं बड़ी, वो सेम चीजें हमारी थी, जैसे कि वो बोल रही थी कि बच्चा कुछ नहीं मांगता था, वैसे ही मैं कहूंगी कुछ ऐसे नायाब हीरे होते हैं, वाकई ऐसे होते हैं। टच वुड, भगवान आज मुझे उस चीज को देख के ना रोना भी, मैं बहुत ठीक थी, अच्छी थी, और लेकिन मुझे इतना रोना आया
मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं मुझे इतना रोना है कि मेरी छाती फट जाएगी। उसकी वो चीज, उसके वो मोमेंट सुन के कि आदमी जब हमारे पास होता है तो हम उसको समझ नहीं पाते, और जब चला जाता है जब रोते हैं। लेकिन उसकी माँ ने समझा, ऐसे मैं समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो भी है, जिस हालातों में है, हम थोड़े में हैं, ज्यादा में हैं, और ऐसे बच्चों को ना, जैसे उसने एक चीज और बताई कि वो कभी कपड़े नहीं लेता था, कभी भी खर्चा नहीं करवाता था, कभी खुद से पैसे नहीं लेके जाता था। सेम वो मेरा बच्चा भी ऐसे ही है कि वो कभी उसको दे देंगे ना 10 रुपए, तो एक तो वो पहले मांगेगा, अब मैं कहूंगी वहां रखे नहीं लेगा, उस हाथ में उठा के दूंगी, मन होगा तो खर्च करके आ जाएगा, नहीं तो वो कहीं भी आके रख देगा जेब में। और ऐसा कल भी किया उसने कि छुट्टे पैसे लिए उसने ऑटो के लिए, और वो 20 रुपए लाके ना रख भी दिए मेरे हाथ में। तो होते हैं ऐसे बच्चे, होते हैं जो कि माँ बाप को फील नहीं होने देते कि हम मुसीबत में हैं या नहीं है, उस चीज को ऐसे अच्छे से ले जाते हैं। सॉरी। तो मैं समझ सकती हूँ कि उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। और क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है ना, आदमी बोलता है उसको कि मेरे पास ये चीज अच्छी है। वाकई ऐसे बच्चे ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम, कि हर सिचुएशन को और उसको हैंडल करके ले जाए। पता नहीं मेरा रोना नहीं रुक रहा है, क्योंकि मैं उनको वो बच्चे की आदत देख के, वो मैं देखती थी उसको, मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ। मैं शायद मैंने फॉलो भी किया हुआ उनको, और मैं तब से दुखी भी हूँ। और मैंने कहा मैं ये चीज मैं बताती हूँ, उन्होंने कितने अच्छे से हैंडल किया उसकी। मैंने कहा, मैं क्या कह रही थी, हाँ, जब आदमी जिंदा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो, तब हम लोग उन चीजों को नहीं सुनते। ऐसे कुत्ते की तरह मैं देखती हूँ बच्चों को माँ बाप मारते हैं, पीटते हैं, उनकी सुनते नहीं है, वो क्या कह रहे हैं उस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं ना। आप यकीन मानो कि मैं मैं अगर अपनी बात कहूंगी तो मैं बच्चों को बच्चे ही नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ वो हमारे बराबर के हैं, और वो एक अच्छा इंसान है, और वाकई हैं। तो उनकी चीजें सुनना, कभी नहीं, मैंने भी नहीं कभी मारे, ना डांटे, ना कभी कुछ। और वो जैसे उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं हमेशा कहती थी बेटा कपड़ा ले लो, ये ले लो, वो नहीं लेता था। तो वैसे कहीं ना कहीं, और जब ऐसे लोग फिर लेते हैं ना, तो हम लोग मना नहीं कर पाते और कहते हैं कि वो चाहिए कितने भी महंगे ले, क्योंकि ऐसे लोग या तो लेते नहीं है, लेते तो अच्छे से लेते हैं और ब्रांडेड ही पहनते। तो वैसे ही कहीं ना कहीं आज मैं बहुत, मतलब एक चीज और झकझोर गया दिल को कि आदमी हमारे पास है ना, तो वो जैसा है उसकी, मतलब हाँ में हाँ करके, या उसको अच्छे से अच्छा फील करा के। और ये पता नहीं बच्चे कितने दिन हमारे पास हैं, कितने दिन रहेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, बड़े होके क्या बनेंगे, हमारे पास रहे ना रहे। पता नहीं कैसे लोग अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, पता नहीं। नहीं मारना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए, जो भी है ना, हमें अच्छे से जीना चाहिए। फिर बाद में हम रोए कि हमारी माँ मर गई, हमारे बाप मर गया, हमारा बच्चे नहीं रहे, या जो भी है। होता है, कब कौन कब चला जाए कुछ नहीं पता, ना जिंदगी का पता, ना कहते ना जीवन का पता, ना मौत का पता। तो हमारे पास जो है ना, हमें बहुत प्यार से जीना चाहिए, बहुत अच्छे से जीना चाहिए, और ऐसे जीना चाहिए, और कि वो भूले ही ना, जाने पे ना रहने पे। तो सच बताओ, कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। और जब तक तो कोई मेरे साथ रहे, मतलब कहते हैं ना कि मेरे को हर्ट नहीं करता कोई भी। अब मुझे जो मेरे पास में है, मैं कोशिश करती हूँ कि पहले तो दिल पे लेती नहीं हूँ, और लेती हूँ तो जो भी अच्छा है उसके लिए अपने आप अच्छा हो जाता है। तो मुझे बहुत, आज मैं बहुत दुखी हूँ, और लेकिन उनकी माँ से वो सीखने को मिला कि वो इतने अच्छे से उन्हें सारे संस्कार किए। और एक चीज कह रही थी, मेरा बेटा जरूर स्वर्ग में, मतलब जरूर मुक्ति मिलेगी उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी मुक्ति में मैं बाधा बनूं। मैं नहीं रहूंगी, पता नहीं, सलूट है उनके लिए, जो इतने अच्छे से उन्होंने सारे संस्कार, सारी चीजें बताई। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। और हमें सबको ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन पता नहीं भगवान, और इंसान को इंसान भी समझना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए जब तक हमारे पास है।